हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल है आप लोग का? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बेस्ट होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का, बिहार बोर्ड का क्लास 10 का उर्दू का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि दरख्सा वाली किताब से भी और रोशनी वाली किताब से दोनों से मिलने वाली है। और बहुत ही मजेदार का सवाल देखने को मिलेगा। तो ऑल तो नहीं बोल सकते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ओके, तो बड़ा मजेदार का सवाल आपके लिए सिलेक्ट किया गया है और ये सवाल आपके एग्जाम में भी काम आएंगे। ओके, देखिए सवाल क्या बोलता है। शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? दरभंगा में, सीतामढ़ी में, मधुबनी में, मुजफ्फरपुर में। ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कि शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? दरभंगा में, सीतामढ़ी, मधुबनी में। तो शबनम कमाली जो है सीतामढ़ी में पैदा हुए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोलता है। सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान, हसीबुर रहमान, हबीबुर रहमान, हजीबुर रहमान या कलीमुर रहमान। तो सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? मुजीबुर रहमान। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। सुहैल अजीम आबादी की वफात कब हुई? तो इंतकाल, वफात और पैदाइश वाला डेट बहुत बार पूछता है। सुहैल अजीम आबादी की वफात कब हुई थी? 1980 में, 1981 में, 1982 में, 1983 में, ठीक है ना। सुहैल अजीम आबादी की वफात हुई थी 1980 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखिए। फरार किसका अफसाना है? फरार किसका अफसाना है? कमर जहां का, सुहैल अजीम आबादी का, या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का, या डॉक्टर अब्दुल मगनी का। तो थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा स्पेस आगे पीछे हो गया। खैर आप समझ रहे हैं ना। फरार किसका अफसाना है? तो फरार जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। बारिश की एक सुबह किस जबान की नज्म है? ठीक है ना। बारिश की एक सुबह किस जबान की नज्म है? ये रोशनी वाली किताब है ना, उसका सवाल है कि बारिश की एक सुबह किस जबान की नज्म है। उर्दू की नज्म है, उर्दू जबान की नज्म है, या हिंदी जबान, या उड़िया, या बंगला। तो बारिश की एक सुबह जो है नज्म है वो उड़िया जबान यानी कि उड़ीसा की जो जबान है ना, उड़िया, उस लैंग्वेज में लिखा हुआ नज्म है। हमको उर्दू में देखने को मिलता है क्योंकि इसको ट्रांसलेट कर दिया गया है हमारी किताब में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 5 का ऑप्शन सी देखने को मिल गया। 6 का सवाल देखें। नसीम का पूरा नाम क्या था? नसीम का पूरा नाम क्या था? दया शंकर कोल, जट्टा शंकर कोल, भट्टा शंकर कोल, या घट्टा शंकर कोल। तो नसीम का पूरा नाम था दया शंकर कोल, ठीक है, दया शंकर। तो याद रखेंगे दया शंकर जो है नसीम का पूरा नाम था। आगे सवाल देखिए। मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। मेहदी अफादी ने 2 शादियां की, या 3 शादियां की, या 4 शादियां की, या 1 शादियां की, ठीक है ना। तो मेहदी अफादी ने 3 शादियां की। ओके, ऑप्शन इसका बी वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल। सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? मैं यहाँ पे जितना सारा सवाल दे रहा हूँ ना, सब के सब वीवीआई सवाल है। किसी न किसी साल में सवाल पूछा गया है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल, तो आपको तो हर एक सवाल का जवाब याद होना चाहिए। याद नहीं तो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और याद कर लीजिए, चाहे जैसे भी याद कर लीजिए, ठीक है ना। सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? नूरुन निसा बेगम, सदरुन निसा बेगम, अजीजुन निसा बेगम, बदरुन निसा बेगम, ठीक है। तो उनकी वालिदा का नाम था अजीजुन निसा बेगम। अब लिखने का प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शन वाला सवाल तो आप टिक लगा दीजिएगा, लेकिन जब 2 नंबर वाला सवाल आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा सर सैयद की वालिदा का नाम अजीजुन निसा बेगम था। तो लिखना अगर आपको नहीं आएगा, याद है लेकिन लिखने नहीं आएगा, तो आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। इसलिए सवाल को ना, जो हार्ड लगे उसको लिखिए, खासकर उर्दू, क्योंकि मुझे भी पता है कि उर्दू में क्या हाल है सबका। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? ठीक है ना। तरक्की पसंद दौर, तारीख दौर, या सुनहरा दौर, या जमहूरी दौर, ठीक है ना। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनहरा दौर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल। कमर जहां की वालिद का क्या नाम है? कमर जहां की वालिद का क्या नाम है? सैयद रजाउल हक, सैयद जियाउल हक, सैयद अताउल हक, अनवारुल हक। कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक, यानी कि ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11वां सवाल देखिए। निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो निगार अजीम का मजमुआ एक गहन है, और गहन कब शाये हुआ? 1983 में, बी वाला इधर अब भी हो गया, 1984 में, 1999 में, या 1974 में। सॉरी, 74 76 है ये, ठीक है ना। तो 1999 में,
1999 में निगारजिम का मजमुआ जो है गहन शाये हुआ 1999 में। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अहमद फराज की पैदाइश कब हुई थी? अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? 1932 में, 1933 में, 1954 में, 1959 में। ठीक है, तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1933 में। ठीक है ना, 1933 में अहमद फराज की पैदाइश हुई थी। आगे है अफसाना अर्जुन के मुसन्निफ कौन है? देखिए ये भी रोशनी वाली किताब से सवाल है कि अफसाना अर्जुन जो है उसके मुसन्निफ कौन है, लिखने वाले कौन है? महाश्वेता देवी, पन्नालाल पटेल, हरि मोहन झा, यू आर अनंत मूर्ति। सवाल आपको रोशनी वाली किताब से इस टाइप का सवाल ज्यादा पूछता है कि इसका राइटर कौन है। ठीक है ना, तो अफसाना जो अर्जुन है उसके लिखने वाले कौन हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अफसाना अर्जुन है ना, तो इसका महाश्वेता देवी हो जाएगा। ठीक है ना, 13 का आंसर 1 हो जाएगा। पन्नालाल पटेल जो है वातिर के किनारे एक है ना अफसाना, वातिर के किनारे उसका राइटर है। हरि मोहन झा अंग्रेजिया बाबू, ठीक है ना, अंग्रेजिया बाबू का राइटर है। और यू आर अनंत मूर्ति सूरज का घोड़ा। ठीक है, सूरज का घोड़ा, तो ये याद कर लीजिएगा आप, सवाल बहुत पूछता है ऐसा वाला। उर्दू की पहली मसनवी कौन है? सहरुल बयां, कदम राव, पदम राव, कदम राव रे होगा, ठीक, कदम राव, पदम राव, जहर इश्क, फरेब इश्क। तो बताइए क्या हो जाएगा? उर्दू की पहली मसनवी कौन है? कदम राव, पदम राव। और ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? ये सवाल, ऐसा सवाल तो हर हाल में आता है, हर हाल में, हर साल आएगा, हर हाल में आएगा। मतला, मक्ता, हुस्न मतला या रदीफ। गजल के आखिरी शेर, उस शेर को मक्ता का शेर कहते हैं, जिसमें शायर अपने छोटा सा नाम यूज करता है। और गजल के पहले शेर को जो है मतला का शेर कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल ज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था? बाल ज्ञान कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 2008 में, कहाँ हुआ था? पूना में हुआ था, या शिमला में, या दीमापुर में, या विशाखापट्टनम में? तो याद कीजिएगा दीमापुर में हुआ था। ठीक है ना, बाल ज्ञान कांग्रेस 2008 में दीमापुर में हुआ था। तो इसका 16 है ना, 16 का आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? इस्तिलाही मजमून है, तनकीदी मजमून है, सियासी मजमून है, या तारीखी मजमून है? तो अदब की पहचान जो है वो तनकीदी मजमून है। कौन सा मजमून है? तनकीदी मजमून है। 18 सवाल देखिए, दर्ज झेल में अब्दुल मगनी की किताब कौन है? दर्ज झेल में यानी कि नीचे जो लिखा हुआ ऑप्शन, उनमें से अब्दुल मगनी की किताब कौन सी है? हयात जावेद, तश्कील जदीद, अल फारूक, उर्दू शायरी पर एक नज़र। तो क्या हो जाएगा? तश्कील जदीद। और एक और किताब है इनका ज्यादा एतदाल, है ना, ज्यादा एतदाल। तो दोनों याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी सवाल आता है कि ज्यादा एतदाल किसकी किताब है। ज्यादा एतदाल और तश्कील जदीद जो है अब्दुल मगनी की किताब है। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1890 में, 1891 में, 1892 में, 1893 में। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी 1891 में हुई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? गैलीलियो को, या पाइथागोरस की रहनुमाई की, या टॉमस 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 एडिसन की रहनुमाई की, या अब्दुल कलाम की? तो आर्यभट्ट ने पाइथागोरस जो साइंटिस्ट था उनकी रहनुमाई की, यानी कि इनका नेतृत्व किया, इनका लीडरशिप मतलब किए थे, समझे, नेतृत्व किया था, यानी कि रहनुमाई की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उर्दू के उर्दू मुअल्ला होगा, सॉरी यार, उर्दू मुअल्ला। ठीक है, उर्दू मुअल्ला लिखा हुआ मिस्टेक है, उर्दू मुअल्ला। ठीक है ना, तो ये बोला उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? किसके खुतूत का मजमुआ है? मौला क्या है? मौलाना आजाद, मौलाना आजाद और मेहदी अफादी, गालिब, शहबाज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गालिब इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम था? बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? बेगम का तोहफा, कफन, महारानी का तोहफा, या जामुन का पेड़? बेदी के पहले अफसाने का नाम है महारानी का तोहफा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला भी। तो बैस का आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हो तो अब तक पूरा का पूरा सही बनाया हमने। नजम बिजली का खंभा का शायर कौन है? तो शायर का नाम या राइटर का नाम, मुसन्निफ का नाम एकदम छाप लीजिए दिमाग में, सवाल तो हर हाल में 2-3 को पूछेगा। ठीक है,
तो नजम बिजली का खंभा के शायर को निदा फाजली, सैयद मोहम्मद जाफरी, चकबस्त या परवेज शाहिदी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निदा फाजली। ठीक है, नजम बिजली का खंभा के शायर कौन है? निदा फाजली। गालिब शायरी में क्या पहले क्या तखल्लुस करते थे? गालिब जो है शायरी में पहले तखल्लुस जो इस्तेमाल करते थे वो क्या था? सरमद, समद होना चाहिए यहाँ पे शायद ऑप्शन, तो खैर इसको तो ऑप्शन भी नहीं होगा। इबरत, उल्फत, असद, तो याद कीजिएगा जो है असद इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद फिर असद के बाद फिर गालिब जो है, मिर्जा गालिब जो है उसको गालिब मिल गया तखल्लुस। पहले जो है पहले असद इस्तेमाल करते थे अपना तखल्लुस, उसके बाद फिर जो देखा कि असद नाम का कोई है एक और शायर है तो उन्होंने कहा गालिब ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गजल अरबी के किस सिनफ से माखूज है? किस सिनफ से लिया गया है ऐसे बोला गया है ना। माखूज मतलब किस सिनफ से संकलित है, हिंदी में बोलते हैं ना किस सिनफ से संकलित है। कसीदा से है, मरसिया से है, नज्म से है, मसनवी से है, तो इसका आंसर हो जाएगा कसीदा से है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। आगे सवाल है, इनमें से मुसग्गर की पहचान कीजिए। अब कुछ ग्रामर का कुछ सवाल आ गया कवायद वाला, तो उसको देख लेते हैं। मुसग्गर मतलब होता है छोटा, जिसे छोटा चीज पता चले। किताब, घंटी, देग, पहाड़। तो बताइए आप इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको छोटा लग रहा है देखने में? पहाड़ तो बहुत बड़ा चीज होता है, पहाड़ी छोटा होता है ना। पहाड़ का छोटा जो होता है वो क्या होता है? पहाड़ी होता है। तो पहाड़ जो है मुकब्बर हो जाएगा। मुकब्बर मतलब बड़ा होता है। और देग जो खाना बनता है शादी में, बड़का बड़का देग, उसको हम लोग डेग बोलते हैं। और देगची है ना, देगची, देग होता है, देग होता है देगची, ठीक है ना। तो एक डेगची होता है, डेगची जो घर में यूज होता है कि नहीं, डेगची। किताब तो बड़ा, किताबचा छोटा होता है। तो घंटी जो है क्या है? मुसग्गर है, घंटा बड़ा है। ठीक है, घंटा मुकब्बर है, घंटी मुसग्गर है। इनमें से लाहका की मिसाल कीजिए। साबका, लाहका, बेहया, खिदमतगार, बदतमीज, है ना। बदतमीज, बात तमीज लिखा गया, सॉरी यार, बदतमीज, बेदर, दरअसल। तो देखिए शुरू में जो जुड़ता है ना उसको बोलते हैं साबका, और जो लास्ट में जुड़ता है उसको बोलते हैं लाहका। देखिए बेहया से, बे से बहुत लफ्ज बनेगा, बेहया, बेवफा, ठीक है ना, बेवजू, ठीक है, बेईमान। तो बे लग के जो बन रहा है ना वो साबका, बे जो है साबका है। देखिए बदतमीज, बद बदकार, है ना, बद ईमान, इस तरह बोलता है। तो बद जो है वो साबका है। दर असल, दर हकीकत, है ना। तो ये सब जो दर दर लग रहा ये साबका है। और खिदमत गार, देखिए खिदमत गार, मददगार, ठीक है ना। तो गार गार जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा? लाहका हो जाएगा। तो लाहका जो लास्ट में लगता है, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसर्ग प्रत्यय पर है कि नहीं, तो ये प्रत्यय है जो लास्ट में होता है, और उपसर्ग जो शुरू में जुड़ता है। ठीक है, इनमें से कौन जुमला तमन्ना जाहिर करता है? कौन सा जुमला जो तमन्ना जाहिर करता है? वो पढ़ता होगा, काश मैं अमीर होता, यहाँ आओ तुम कैसे हो। तो जुमला पढ़ने के बाद आपको कौन सा जुमला लग रहा है जिसमें तमन्ना जाहिर हो रहा? वो पढ़ता होगा। इसमें शक जाहिर हो रहा, क्या शक हो रहा है कि शायद पढ़ता होगा कि नहीं। यहाँ आओ, ये तो ऑर्डर बोला जा रहा है जी, इसको अमर बोलते हैं। तुम कैसे हो, देखो सवाल पूछा जा रहा है, इसको इस्तिफहाम कहते हैं। ठीक है, इस्तिफहाम कहते हैं। और काश मैं अमीर होता, देखिए यही तमन्ना है कि नहीं, तमन्ना है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे सवाल है, धूप में मत खेलो कौन सा जुमला है? देखिए धूप में मत खेलो, जुमला ऑर्डर दे रहा लेकिन मना कर रहा। अमर में क्या होता है? ऑर्डर देता है, मतलब पॉजिटिव ऑर्डर समझो, मनाहित जिसमें नहीं रहे, पॉजिटिव ऑर्डर। यहाँ आओ, वहां जाओ, है ना, मेरे लिए पानी लाओ। तो ऑर्डर दे लेकिन पॉजिटिव है। अब उसी ऑर्डर को मना करके बोलेंगे यहाँ मत आओ, पानी मत लाओ, उधर मत जाओ, उधर मत खेलो, तो नहीं हो जाएगा। और निदा बोलते हैं जिसे पुकारा जाता है, ऐ, है ना, ऐ, ऐ रहीम इधर आओ, है ना, बोलते हैं ना ऐ अजी इधर सुनिए। तो अजी अजी वगैरह करके बोलता है तो निदा होगी, जिसे पुकारा जाए। इस्तेफाम तो समझ में आ गया क्वेश्चन वाला। और आखिरी सवाल है, तस्दीक की जिद क्या होगी? बड़ा अच्छा सवाल है, तस्दीक की जिद क्या होगी? तकजीब, तौहीन, कज्ब, तफसील। तो देखिए सिद्ध के अगर रहता ना तो सिद्ध की जिद कज्ब होता है, और सिद्ध किसे बना? तस्दीक, तो क्या हो जाएगा? तकजीब हो जाएगा। अब आप लोग एक होमवर्क का आंसर मुझे बताएंगे, तौहीन की जिद बताना है, ठीक है ना। इसका आंसर नीचे होमवर्क में कमेंट करेंगे कि तौहीन की जिद क्या होगी। ये आपके लिए होमवर्क रहा। तो डैट्स ऑल, वीडियो क्लास करते मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
ओके, तो आप लोग इस तरह से चैनल पे जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी लगे कि जो आपने पढ़ा वो भी पढ़ा, जलन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप जो पढ़े उसको भी पढ़ाइए और उसको भी सेंड कीजिए, कुछ तो पढ़ेगा। ओके, दैट्स ऑल। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके बाय, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। ओके।